Hello everyone. Today's editorial June 30, 2020 topic is cautious but firm on India-China standoff. You can see the picture where the soldier has, is running to save the country and he was just lying in his tomb. Okay, कब्र में से खड़ा होकर के दौड़ रहा है LAC के पास. So let us learn 5 words every day on my YouTube channel English for English. So today's first word is tranquility. So meaning of tranquility is quality or state of being calm, quiet and peaceful. The example is it is China's responsibility to restore tranquility along the LAC. अभी बोल रहे हैं कि चाइना की रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्योंकि हमने सारे एफर्ट्स लगा दिए, जो भी डिप्लोमेटिक बातें करनी थी, जो भी we wanted to have a word with them, so everything we have done, we have put all our efforts, but still the matter is still not resolved. So अब जो ये है शांति की जो मतलब कि स्टेट है वो चाइना की ओर से अगर वो कुछ कोशिश करे तो ही हो सकती है. Nearest words for tranquility are peacefulness, restfulness, calmness and quietness. Second word is vitiate. The meaning of vitiate means spoil or impair the quality or efficiency. यानी किसी भी चीज की क्वालिटी या तो कार्यक्षमता कर देना. Continuation of the current situation would only vitiate the atmosphere for the relationship. तो ये जो तनातनी वाली सिचुएशन बॉर्डर पे LAC पे जो है, अगर वो कंटिन्यू करती है, जो करंट सिचुएशन वो कंटिन्यू करती है तो उसकी वजह से और कुछ नहीं होगा, सिर्फ माहौल खराब होगा, रिलेशनशिप के ऊपर असर आएगी. ओके, इट वुड बी विटिएटिंग द रिलेशनशिप. सिनोनिम्स फॉर विटिएट मीन्स डिस्ट्रॉय, इम्पेयर, स्पॉइल एंड रूइन. थर्ड वर्ड इज स्टेटस क्यो एंटे. इट इज अ लैटिन वर्ड दैट मीन्स दैट द एग्जिस्टिंग स्टेट ऑफ अफेयर्स, यानी कि अभी जो हमारी कंडीशन क्या है ये बातचीत में इंडिया चाइना में, स्पेशली रिगार्डिंग सोशल और पॉलिटिकल इश्यूज. तो या तो सामाजिक या तो राजकीय क्षेत्र में अभी स्थिति क्या है. एग्जाम्पल इज द करंट स्टेटस क्यो ऑन LAC इज अनएक्सेप्टेबल. तो फिलहाल अभी की जो वर्तमान स्थिति जो है LAC पे, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, चाइना बॉर्डर और इंडिया बॉर्डर जो है वहाँ पे गलवान वैली में, तो ये अभी अस्वीकार्य है क्योंकि एकदम से टेंशन भरा माहौल चल रहा है. सो इट इज़ अनएक्सेप्टेबल. ओके, तो स्टेटस क्यो मीन्स द एग्जिस्टिंग स्टेट ऑफ अफेयर्स. द नियरेस्ट वर्ड is the present situation, the current state, the existing state of affairs. Fourth word is amass. Amass means to gather or to collect, gather or accumulate a large amount or number of material or things over a period of time. तो कुछ टाइम से बहुत सारे कुछ चीज़ें, मटेरियल, वेपन, ये सब इकट्ठा करना, ये चाइना वालों के लिए ये वर्ड यूज़ किया गया है. फॉर एग्जाम्पल, द sheer numbers of troops and weaponry amassed by the China points out that China has violated every agreement on border peace that the two sides have committed to since the 1993 agreement. यानी कि 1993 में, सही बोल रही हूँ ना मैं हिंदी में 1993 में जो अग्रीमेंट हुआ था, उस टाइम के बाद बॉर्डर के ऊपर जो शांति बनाए रखने के लिए जो अग्रीमेंट हुआ था उसमें चाइना जो है उन्होंने उसका उल्लंघन किया, वायोलेट किया है. क्यों? क्योंकि sheer नंबर ऑफ ट्रूप्स एंड वेपनरी अमास्ड बाय चाइना. क्योंकि चाइना ने बहुत सारे अमाउंट में, बहुत सारे नंबर ऑफ ट्रूप्स यानी कि सोल्जर्स भी बहुत वहाँ पे खड़े कर दिए. अगर वो शांति चाहता था तो ये सब चीज़ें करता ही नहीं. इट वॉज प्लान्ड एंड प्रीमीडिएटेड एक्शन. सो ट्रूप्स भी इकट्ठे किए, वेपनरी भी बहुत सारी जमा कर ली. अमेज्ड यानी इकट्ठा करना, ठीक है, गैदर. सो ये चीज़ ये दिखाती है कि वो लोग चाहते ही नहीं है पीस. तो भले ही ये 1993 में अग्रीमेंट हुआ था पीस के लिए कि बॉर्डर पर इस तरह से सिचुएशन होनी चाहिए शांति बनाए रखने के लिए, बट स्टिल दे आर अमेजिंग ट्रूप्स एंड वेपनरी. ओके,
So the synonyms for amass is gather, accumulate, pile up and collect. The next word is allude. Allude means to tell or inform someone about something. For example, the statement said publicly for the first time since reports of the standoff that the Chinese build up and clashes with the Indian troops. Now, you don't need to understand this much, okay? ये सिर्फ इसके लिए दिया है क्योंकि इसको आप इस सेंटेंस के साथ जोड़ करके समझ सके. तो इसमें ये कहा गया कि स्टेटमेंट सेड पब्लिकली, पहले जो हमारी MEA है, ओके, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, उन्होंने कहा पब्लिकली कि फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस द रिपोर्ट्स ऑफ स्टैंड ऑफ दैट द चाइनीज बिल्डअप एंड क्लैशेस विद द इंडियन ट्रूप्स, कि उन्होंने झंडे गाड़ दिए, तंबू लगा दिए, आगे आ रहे, ये सब स्टेटमेंट दिए. और फिर ऐसा भी कहा था कि बाद में मोदी जी ने कि भाई कोई भी यहाँ पे इंट्रूड नहीं कर रहा है और कोई भी चाइनीज मतलब चाइना वालों ने कभी भी इंट्रूजन नहीं किया है. तो ये कुछ जो है स्टेटमेंट उसमें थोड़ा बहुत क्लैश हो रहा था, ठीक है, थोड़ा डिफरेंस आ रहा था. तो मूविंग अवे फ्रॉम प्रीवियस स्टेटमेंट्स दैट एल्यूडेड टू द क्लैशेस इन मे एज क्वाइट रूटीन. तो अभी क्या बोले फिर बाद में कि भाई ये जो है वो तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स बोलता है कि ये कोई इतनी ज़्यादा कोई तनातनी वाली चीज़ नहीं है, में जो हुआ था वो तो क्वाइट रूटीन नहीं था, तो चलता रहता बॉर्डर पे, एंड बॉर्न फ्रॉम डिफरेंसेस इन परसेप्शन ऑफ द LAC. और ये इसलिए हुआ था क्योंकि हमारे दोनों के, चाइना और इंडिया के दोनों के परसेप्शन में, यानी कि उनकी अंडरस्टैंडिंग LAC को लेकर के जो है उसमें डिफरेंसेस थे, उसकी वजह से हुआ था. बाकी ये सब रूटीन है. तो ये दोनों ही एक दूसरे को कॉन्ट्रास्ट कर रहे हैं. ओके, फर्स्ट वाला है जिसमें ये बोला कि चाइनीज बिल्डअप एंड क्लैशेस विद इंडियन ट्रूप्स, और दूसरे में ये बोला, तो ये थोड़ा कॉन्ट्रास्ट हो रहा है. तो allude means statement that alluded means told, okay, statement that told. So nearest words for allude to means refer to, mention, speak briefly of or imply. And now let's have the quick revision. Tranquility means peacefulness. Vitiate means destroy. Status quo ante means the present situation. Amass means gather or collect. And allude to means refer to. Thank you so much.